हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ब्लाउज की बैकनेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे मैं 34 साइज में बनाऊंगी। और साथ में यहाँ पर किस तरह से हम ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन का अलग पैटर्न में यूज़ कर उसे गले में अटैच कर सकते हैं, वो यहाँ पर आज इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच, कंप्लीट होकर आएगी 12.5 इंच। उसके बाद में शोल्डर और आर्म दोनों ही यहाँ पर सेम लेंगे 7 इंच। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 8 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर दोनों ही पॉइंट को मिलाना है। 1.5 इंच की यहाँ पर गोलाई देंगे। गले की चौड़ाई 4 इंच और गले की लंबाई 3 इंच और 10 इंच पर निशान लगाएंगे, तो गले की टोटल लंबाई आएगी 10 इंच। उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स को रेडी कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर बोट नेक की डिज़ाइन को इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, बीच में से इसे यहाँ से कट करेंगे। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच, दोनों तरफ से आपको 4.5 इंच लेना है। और अब हम यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे हमने इसकी मार्किंग की है, सेम आकार में इसकी यहाँ पर कटिंग करना है। तो देख लीजिए, इस तरह से बीच में से भी यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। इसी को रखकर मेन ब्लाउज की भी यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को साइड में रख लेते हैं और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है, सेम डिज़ाइन को यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। और अब हम यहाँ पर गले की इस तरह से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को भी बीच में से कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से गले की यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग यहाँ पर हो गई है। सबसे पहले यहाँ पर जो ब्लाउज है उसे यहाँ पर सीधा रख लेना है। तो देख लीजिए, बीच में से यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे अस्तर को, दोनों तरफ में अच्छे से अस्तर को सेट कर लेना है। और अब हम यहाँ पर डिज़ाइन को रखेंगे। तो डिज़ाइन को भी यहाँ पर मैंने बीच में से कट कर लिया है। और यहाँ पर तीनों को मिलाते हुए अच्छे से पिन को अटैच कर लेना है। और जो डिज़ाइन है वो बराबर से चेक करते हुए ही यहाँ पर रखते जाना है। तो देख लीजिए, इस तरह से यहाँ पर मैं पिन को अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो गले की सिलाई यहाँ पर पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से लगाना है। तो देख लीजिए, इस तरह से सिलाई को लगाते हुए अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ लेंगे और यहाँ पर कमर पट्टी की सिलाई को भी लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर आपको इसकी कटिंग करना है। छोटे छोटे कट को यहाँ पर सभी तरफ लगाना है, जिससे कि जो अस्तर का कपड़ा है अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लाउज को यहाँ पर सीधा कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जो कॉर्नर है उसे भी अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अब हम पूरे ही गले में अच्छे से प्रेस सिलाई को लगाना है। और जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसके ऊपर में भी सिलाई को इस तरह से लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर सिलाई को मैंने लगा लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज के अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे और इसी तरह से दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो देख सकते हैं, दोनों ही पार्ट को मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है। और रेडी कर लेने के बाद में देख लीजिए, अब हम यहाँ पर जो हमारा ब्लाउज है इसे साइड में रख लेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए, मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की रखी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन बनाई है और उसके बाद में फिर यहाँ पर दूसरी डिज़ाइन में से मैंने कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर एक डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर इसी तरह से दूसरी डिज़ाइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको कपड़ा, चौकोन कपड़ा एक जैसा ही कट करना है और अच्छे से इसकी यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में इसकी कटिंग कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पर
3 डिज़ाइन बनाई हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको सभी डिज़ाइन को एक साथ ही कंप्लीट कर लेना है। तो डिज़ाइन को बनाने के बाद में अब हम यहाँ पर रेड कलर का कपड़ा और ब्लाउज़ का कपड़ा लेंगे और इसे दोनों तरफ से सिलाई को लगा लेंगे। तो एक तरफ की सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में दूसरी सिलाई को यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद में अब इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर में ना साइड से सिलाई, दोनों ही साइड से ना सिलाई को इस तरह से लगा लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे और अब हम यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे। ब्लाउज़ के बाद में बराबर से इसे अच्छे से सेट करते हुए सिलाई को इस तरह से लगा लेंगे। तो दोनों ही तरफ से आपको इसे सिलाई को लगाना है और यहाँ पर ब्लाउज को जॉइन कर लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने इस तरह से दोनों ही तरफ में सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब हमने जो डिज़ाइन बनाई थी वो डिज़ाइन यहाँ पर लेंगे और डिज़ाइन को देख लीजिए इस तरह से रख लेना है। तो यहाँ पर मैं कुछ डिज़ाइन को बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से सभी डिज़ाइन को बनाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर में मैंने सिलाई को लगाया है। और उसके बाद में अब हम यहाँ पर दूसरी डिज़ाइन लेंगे और दूसरे डिज़ाइन को उसके नीचे में अटैच करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 2 डिज़ाइन को मैंने गले में लगाया है, एक के नीचे एक। और अब हम यहाँ पर तीसरी डिज़ाइन लेंगे और वो भी इसी तरह से लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो डिज़ाइन बनाए हैं सभी डिज़ाइन को इसी तरह से रखते जाना है और फिर उसके ऊपर में बराबर से आपको सिलाई लगाना है, जिससे कि जो डिज़ाइन का कपड़ा है वो यहाँ पर बाहर दिखे ना। इस तरह से आपको डिज़ाइन को यहाँ पर रख कर सिलाई को लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसी तरह से मैंने सभी डिज़ाइन को यहाँ पर गले में अटैच कर लिया है। डिज़ाइन को अच्छे से यहाँ पर मैंने गले में सभी तरफ अटैच कर लिया है और बीच सेंटर पर यहाँ पर बटन को लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डोरी ली है और चौकोन कपड़ा लिया है जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो जैसे हमने डिज़ाइन बनाई है सेम पैटर्न से यहाँ पर लटकन को बना लेंगे। तो लटकन के ऊपर में मैंने डबल सिलाई को लगा लिया है, इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद में इसे यहाँ पर सीधा कर लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने दोनों ही लटकन को बना लिया है। उसके बाद में इसे गले में अटैच कर लेंगे। तो 2 बार यहाँ पर मैंने सिलाई को लगाया है। इसी तरह से दोनों ही डोरी को गले में लगाना है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर जो पीछे के टक्स है वो यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पीछे के टक्स यहाँ पर आपको आधा इंच लेते हुए सिलाई को लगाना है। तो टक्स को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में ब्लाउज को सीधा कर लेंगे और डोरी को यहाँ पर अच्छे से बांध लेंगे। उसके बाद में अब हम यहाँ पर जो ब्लाउज है नीचे के साइड में यहाँ पर बटन को अटैच करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर बीचों बीच में मैं बटन को यहाँ पर इस तरह से लगा लूँगी। तो बटन को यहाँ पर लगाते वक्त आपको अच्छे से 3-4 बार में इसे अच्छे से सिल लेना है, जिससे कि बटन अच्छे से पक्की हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक बटन को लगा लिया है। इसी तरह से यहाँ पर इस तरह से आपको 3 बटन को लगाना है। तो यहाँ पर मैं अब दूसरा बटन भी इसी तरह से लगा लूँगी। और इसी के साथ में यहाँ पर जो बटन है उसे यहाँ पर मैंने अच्छे से गले में अटैच कर लिया है। बटन को यहाँ पर मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो से आज के डिज़ाइन को बनाना बताऊंगी, जिससे कि आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से देखकर आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड में रखा है। ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर आएगी 13 इंच। उसके बाद में शोल्डर यहाँ पर लेंगे 7 इंच और हार्मोल भी यहाँ पर लेंगे 7 इंच। चेस्ट का चौथा भाग यहाँ पर आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर आएंगी 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। उसके बाद में 1 इंच की यहाँ पर गोलाई देना है। गले की चौड़ाई 4 इंच और गले की लंबाई लेंगे
3 इंच और 10.5 इंच। तो गले की टोटल लंबाई हो जाएगी 10.5 इंच। उसके बाद में आगे की तरफ 4 इंच लेते हुए यहाँ पर एक चौकोन बॉक्स इस तरह से रेडी कर लेंगे। उसके बाद में ऊपर का यहाँ पर बोट नेक गला इस तरह से बनाना है। बीच वाली डिज़ाइन के लिए आपको टेप को इस तरह से रख लेना है और इसका बीच सेंटर निकालना है और बीचों बीच में से फिर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन को बनाते हुए अब बीच वाली डिज़ाइन को इस तरह से राउंड देते हुए यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच। दोनों तरफ से आपको 4.5 इंच लेना है और उसके बाद में अब हम यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने इसकी मार्किंग की है सेम आकार में इसकी यहाँ पर कटिंग करना है। इसी को रखकर मेन ब्लाउज की भी यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब हम ब्लाउज को साइड में रख लेते हैं और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रख लेना है। इस तरह से रखने पर पेपर पेस्टिंग के ऊपर में डिज़ाइन दिखने लग जाती है। उसी को यहाँ पर आपको चॉक से डार्क करना है। तो इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन पेपर पेस्टिंग के ऊपर में बनाने के बाद में अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसे बाहर से कट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बीच में से अभी इसकी कटिंग नहीं करना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर मैंने गले की कटिंग कर ली है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज को रखेंगे सीधा। उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे अस्तर को। ब्लाउज और अस्तर को अच्छे से सेट कर लेना है और उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन को। तो देख लीजिए अच्छे से यहाँ पर सेट करने के बाद में तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ अच्छे से पिन को अटैच कर लेना है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। गले की सिलाई पेपर पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से ही आपको लगाना है। जैसे कि हमारी डिज़ाइन है प्रॉपरली हमारी डिज़ाइन उसी आकार में आएगी। इसी के साथ में गले की सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कमर पट्टी की सिलाई को भी एक साथ ही लगा लेना है, जिससे कि हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग आपको आधा इंच की दूरी पर करना है, बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से नहीं करना है। सभी तरफ छोटे छोटे कट को लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। अस्तर को अंदर की तरफ पलटना है। तो देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकाल लिया है और अब हम यहाँ पर पेचकस की हेल्प से जो कॉर्नर है उसे अच्छे से बाहर निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर गला हमारा। उसके बाद में अब हम यहाँ पर पूरे ही गले में अच्छे से प्रेस सिलाई को लगाएंगे। तो इसी के साथ में यहाँ पर गले की प्रेस सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर अस्तर और ब्लाउज को ना अच्छे से यहाँ पर जोड़ लेना है। तो बिल्कुल भी दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बराबर से आपको चेक करते हुए इस सिलाई को आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है और यहाँ पर यह हमारी सिंपल सी डिज़ाइन है, इसे डेकोरेट करेंगे। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में चौकोन कपड़ा लिया है। लंबाई चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की रखी है और उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन को बनाएंगे। कुछ डिज़ाइन को यहाँ पर मैं बनाकर दिखाती हूँ। इसी तरह से सभी डिज़ाइन को आपको बनाना है। अच्छे से इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से मैंने सभी डिज़ाइन को एक साथ बना लिया है। इस डिज़ाइन को साइड में रख लेते हैं। उसके बाद में अब हम यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और यहाँ पर देखिए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इस डिज़ाइन को लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ डिज़ाइन को गले में लगाने के बाद में यहाँ पर आपको सभी डिज़ाइन को रख लेना है और बराबर से चेक करते हुए सिलाई को लगाना है। जितनी डिज़ाइन हमारी एक साइड में आई है उतनी ही आपको दूसरे साइड में भी डिज़ाइन को यहाँ पर लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से दोनों ही तरफ मैंने डिज़ाइन को यहाँ पर बना लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर लेस का यूज़ करेंगे
और पूरे ही गले में अच्छे से लेस को यहाँ पर लगा लेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ पर जो हमारी डिज़ाइन है, तो उसी आकार में यहाँ पर आपको लेस को लगाना है। और यहाँ पर देख लीजिए, हमने जो डिज़ाइन बनाई है उसकी वजह से यहाँ पर जब हम सिलाई लगाते हैं तो थोड़ा मोटा मोटा सा होता है, तो वहाँ पर आपको बराबर से धीरे से ही सिलाई को लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लेस के ऊपर में एक सिलाई को लगा लिया है। इसी तरह से यहाँ पर आपको लेस के ऊपर में हमेशा ही डबल सिलाई को लगाना है, जिससे कि ब्लाउज के गले की फिनिशिंग प्रॉपरली दिखेगी। लेस को यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा लिया है। सिलाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में यहाँ पर भी मैंने रेड कलर का ही कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2.5 इंच की ही रखी है। अब हम यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन को बना लिया है। अच्छे से इसकी यहाँ पर कटिंग कर लेना है, इसे एक जैसा कट कर लेना है। उसके बाद में फ्लावर बनाने के लिए देख लीजिए, यहाँ पर ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन को दूसरी डिज़ाइन में इस तरह से आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है, इसे अच्छे से कट कर लेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर अच्छे से इसकी यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। उसके बाद में अब हमने जो यह डिज़ाइन बनाई है, तो इस डिज़ाइन को साइड में रख लेंगे। और उसके बाद में देखिए, अब हम डायरेक्ट यहाँ पर इसका मशीन से ही फ्लावर आपको बनाना है। तो एक एक डिज़ाइन यहाँ पर लेंगे, तो बराबर से 20 सेंटर में फ्लावर को यहाँ पर बनाना है। एक डिज़ाइन को रखते हुए मैंने इसके ऊपर में सिलाई को लगा लिया है। दूसरी भी डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने रख लिया है। इसी तरह से यहाँ पर आपको सभी डिज़ाइन को रखते जाना है और फिर उसके ऊपर में सिलाई को लगाना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर इस तरह से सभी डिज़ाइन को मैं रखकर इसके ऊपर में सिलाई को अच्छे से लगा लूँगी। तो यहाँ पर पूरे ही राउंड में एक सिलाई को लगाने के बाद में आपको इसके साइड से भी आपको सिलाई अच्छे से लगा लेना है, जिससे कि अच्छे से पैक हो जाएगी, अच्छे से पक्का हो जाएगा। उसके बाद में अब हम यहाँ पर बटन को अटैच कर लेंगे। तो बटन यहाँ पर 20 सेंटर पर लगाएंगे। तो गोल्डन कलर की यहाँ पर मैंने बटन ली है। धागा यहाँ पर आपको 4 फोल्ड में लेना है, जिससे कि 2-3 बार टक करने पर ही बटन अच्छे से लग जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने फ्लावर के ऊपर में बटन को यहाँ पर लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने डोरी ली है, ब्लाउज का कपड़ा लिया है और यहाँ पर मैंने रेड कलर का कपड़ा लिया है। अब हम यहाँ पर ट्रेंडिंग लटकन बनाएंगे, जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो देख लीजिए, दोनों ही कपड़े को एक के ऊपर में एक रख लेना है और उसके बाद में जो ऊपर वाला कपड़ा है उसे दोनों ही तरफ से फोल्ड करना है और उसके बाद में फिर इसे एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इसकी फोल्डिंग कर लेना है और इसके ऊपर में फिर डबल सिलाई को आपको लगाना है। एक्स्ट्रा कपड़ा अच्छे से इसकी यहाँ पर कट कर कर निकाल लेना है। उसके बाद में यहाँ पर अब इसे सीधा करेंगे। तो देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से सीधा करने पर लटकन का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसी तरह से मैंने दोनों ही लटकन को बना लिया है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर यह लटकन दिख रहे हैं और इसे अब हम यहाँ पर गले में अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप इस तरह के लटकन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद में पीछे के टक्स लेंगे, आधा इंच लेते हुए 4.5 इंच इसकी लंबाई लेते हुए आपको पीछे के टक्स को कंप्लीट कर लेना है। इसी के साथ में ब्लाउज की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। तो ब्लाउज को डबल फोल्ड में रख लेना है। 34 साइज का यह ब्लाउज है। ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच। उसके बाद में शोल्डर और हार्मोल दोनों ही यहाँ पर लेंगे 7 इंच। चेस्ट यहाँ पर लेंगे 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। उसके बाद में कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 8 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। 1 इंच की यहाँ पर गोलाई देना है।
उसके बाद में गले की चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई लेंगे 3.5 इंच और 10.5 इंच। उसके बाद में आगे की तरफ 4 इंच लेते हुए यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से बोट नेक की डिज़ाइन को बनाना है, तो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। पीछे के टक्स लेंगे 5 इंच और 4 इंच। उसके बाद में अस्तर की यहाँ पर कटिंग कर लेना है। तो जैसे हमने इसकी मार्किंग की है सेम आकार में इसकी यहाँ पर कटिंग कर ली है। इसी को रखकर मेन ब्लाउज की भी यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब हम ब्लाउज को साइड में रख लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। आप चाहे तो कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो इस तरह रखने पर पेपर पेस्टिंग के ऊपर में डिज़ाइन दिखने लग जाती है, उसी को यहाँ पर आपको डार्क कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमने 1 इंच की दूरी पर निशान लगाए हैं उसकी कटिंग करना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज को सीधा रख लेंगे। उसके बाद में रखेंगे यहाँ पर अस्तर को और उसके बाद में रखेंगे फिर यहाँ पर डिज़ाइन को। तो ब्लाउज, अस्तर और डिज़ाइन तीनों को ही अच्छे से सेट कर लेना है और तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ पिन को अटैच कर लिया है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर गले में सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, गले की सिलाई बिल्कुल आपको पेपर पेस्टिंग के किनारे से ही लगाना है, जिससे कि हमारी जैसी डिज़ाइन है प्रॉपरली हमारी डिज़ाइन वैसे ही तैयार होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको पेपर पेस्टिंग के ऊपर में सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में नीचे की सिलाई को भी लगाना है ताकि आपको अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। उसके बाद में इसकी कटिंग यहाँ पर देख लीजिए आधा इंच की दूरी पर कर लेना है, बिल्कुल चिपका कर इसकी कटिंग नहीं करना है। कटिंग हो जाने के बाद में सभी तरफ छोटे छोटे कट को यहाँ पर लगा लेना है और उसके बाद में देख लीजिए इस तरह से ब्लाउज को आपको सीधा कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो कॉर्नर है उसे अच्छे से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में पेचकस की हेल्प से इसे अच्छे से बाहर निकाल लूँगी। तो बहुत ही इजी तरीका है, इस तरह से हमारी कमर पट्टी हमें अलग से नहीं बनाना पड़ता है, जैसे हम कमर पट्टी में और गले में सिलाई को लगाते हैं। उसके बाद में अब हम यहाँ पर पूरे ही गले में प्रेस सिलाई को लगा लेंगे, जिससे कि हमारी डिज़ाइन प्रॉपरली दिखेगी। तो देख लीजिए यहाँ पर गले की सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे और अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे जोड़ लिया है, सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ पर जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर लेना है, अच्छे से ब्लाउज की फिनिशिंग कर लेना है। और ये हमारी सिंपल सी डिज़ाइन है। अब यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर मैंने 2.25 इंच की रखी है और अब हम यहाँ पर इस तरह से इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। तो ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन यहाँ पर बनाना है। कुछ डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ, इसी तरह से आपको सभी डिज़ाइन को बना लेना है। उसके बाद में इसे एक जैसा भी कट कर लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है, सभी डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने बना लिया है। अब हम यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे और जो हमने ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन बनाई है उसे गले में अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन को गले में अटैच कर लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने फिर से चौकोन कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर मैंने इसकी 2.5 इंच की रखी है। पहले वाले की मैंने 2.25 इंच की रखी थी, यहाँ पर मैंने इसकी 2.5 इंच की रखी है। और यहाँ पर मैं कुछ डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ, इसी तरह से आपको सभी डिज़ाइन को बना लेना है। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से सभी डिज़ाइन को यहाँ पर मैंने इस तरह से बना लिया है। उसके बाद में सभी पीसेस को अच्छे से अलग अलग कट कर लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है और इस तरह से हमारी डिज़ाइन तैयार हो गई है। इसे अब हम गले में अटैच करेंगे।
तो यहाँ पर एक डिज़ाइन लेंगे और इस तरह से नीचे के राउंड शेप में इसे लगाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको एक एक डिज़ाइन को रखते जाना है और बराबर से सिलाई को लगाना है और इसका आपको गैप का भी ध्यान रख लेना है कि कम ज़्यादा इसकी गैप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने सभी डिज़ाइन को गले में अटैच कर लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए लेस का यूज़ करेंगे और लेस यहाँ पर पूरे ही गले में अच्छे से लगा लेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको इस तरह से अब लेस आपको जो नीचे की डिज़ाइन हमने लगाई है उसका कपड़ा अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, बाहर नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से आपको डिज़ाइन के ऊपर में लेस को अटैच करना है। तो लेस के ऊपर में यहाँ पर मेरी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में इसी लेस के ऊपर में डबल सिलाई को भी यहाँ पर लगा लेना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर डबल सिलाई भी मैंने लगा ली है। लेस के ऊपर में डबल सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर पीछे के टक्स लेंगे। पीछे के टक्स की लंबाई यहाँ पर मैंने 4 इंच की ली है। आधा इंच लेते हुए आपको टक्स को लगाना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर टक्स के ऊपर में सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर देख लीजिए ऊपर के साइड में यहाँ पर मैं बटन को अटैच करूँगी। लेस यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर की लगाई है तो बटन भी यहाँ पर मैं गोल्डन कलर की ही लगाऊंगी। तो धागा यहाँ पर 4 फोल्ड में लेते हुए बटन को अच्छे से सिल लेना है। तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पर मैंने बटन को अटैच कर लिया है। बटन को अच्छे से यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद में देख लीजिए अब हमने जो नीचे की डिज़ाइन बनाई थी तो उस डिज़ाइन के ऊपर में मोती को अटैच करेंगे। तो जो हमने नीचे वाली डिज़ाइन बनाई थी उसके ऊपर में यहाँ पर मोती को लगाना है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको बीच बीच में धागा कट नहीं करना है, डायरेक्ट ही मोती को इस तरह से लगाते जाना है। तो देखिए यहाँ पर आप जो मोती है उसका साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको कितना बड़ा चाहिए छोटा चाहिए उसी के हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उन सभी डिज़ाइन के ऊपर में मोती को यहाँ पर मैंने इस तरह से लगा लिया है। मोती को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ में यहाँ पर जो ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। फाइनल लुक ब्लाउज का हम इस तरह से देखेंगे। तो बीच में यहाँ पर मैंने बटन को अटैच किया है और नीचे के डिज़ाइन में मैंने मोती को लगाया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही सुंदर सी डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। हम इस डिज़ाइन को देखकर आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप लोग नए लोग हैं और आप लोगों को डिज़ाइन बनाने में प्रॉब्लम जाती है, शोल्डर कितना लेना चाहिए, हार्मोल कितना लेना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है, मेरे आज की डिज़ाइन कैसी लगी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो उसके सामने में जो बेल आइकन की बटन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होती है।